हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नीट में उनके नंबर गवर्नमेंट कॉलेज से कुछ कम रह जाते हैं, जिस वजह से उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में नहीं मिल पाता। अब सेकंड ऑप्शन जो उनके पास होता है, क्योंकि हो सकता है वो लास्ट ड्रॉप हो उनका, उन्हें एमबीबीएस ही करनी होती है। ऐसे केस में बच्चे सोचते हैं कि हम प्राइवेट में चले जाएं, सेमी गवर्नमेंट देख लें, बट या तो उनके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट नहीं है, या प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज का मतलब आप जानते हैं 1-1.5-2 करोड़ फीस तो नॉर्मल है कंप्लीट एमबीबीएस की। ऐसे में बच्चे देखते हैं ऐसे ऑप्शंस जहां 30 लाख 35 लाख में उनका पूरा एमबीबीएस हो जाए विथ हॉस्टल फूड सब कुछ, और फिर उनके दिमाग में आता है अब्रॉड एमबीबीएस। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है कि आपके घरों के आसपास, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में ऐसे ऑफिसेस खुल रखे हैं जिन पे लिखा है अब्रॉड एमबीबीएस, ओवरसीज एमबीबीएस। और वहां जब आप ऑफिसेस में जाते हैं, आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा बताया जाता है, आपका एडमिशन के लिए ओके कर दिया जाता है, आप वहां पहुंच भी जाते हैं। इवन कई बार तो बच्चा पहले साल की पढ़ाई करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ की डिग्री तो वैलिड ही नहीं रहेगी। और ऐसा मैंने खुद ने जाकर के रशिया में देखा, बहुत सारे बच्चे थर्ड ईयर के थे, उन्हें पता था कि इस यूनिवर्सिटी से उनका WHO का अभी भी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है, और इस वजह से उनकी डिग्री पे, वैलिडिटी पे असर पड़ेगा अगर उनको नहीं मिलता है तो। फिर भी वो बच्चे पढ़ रहे थे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो ऐसे में समय समय पे जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो भी गाइड करती रहती है आप लोगों को। इस बार इस तरह की एडवाइजरी जारी की है किर्गिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए। पहले कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले उज़्बेकिस्तान के लिए आई थी कुछ यूनिवर्सिटीज का, हमने आपको वीडियो भी बताया था। अब की बार बात आई है किर्गिस्तान की। तो पहली बात आपको यह समझना है कि अब्रॉड एमबीबीएस बुरा नहीं है, लेकिन क्या क्या चीजें हैं, आपके नंबर थोड़े अच्छे आ रहे हो। ऐसा नहीं कि जस्ट बाउंड्री पे आप हैं और अब्रॉड एमबीबीएस करने चल जाएं क्योंकि वापस आके एफएमजी क्रैक करना है। मैं हमेशा सही गाइड करता हूं बच्चों को। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप अब्रॉड काका हमारे थ्रू चले जाओ बाहर। अब्रॉड काका बनाने का मकसद क्या था? आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने हम पे प्रेशर किया था कि कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं फ्रॉड कर रही हैं, आप इस फील्ड में आओ, तब हम आए थे, याद करिएगा। तो हमें बच्चों को गलत गाइड नहीं करना है। हम ये बोलते हैं आपको, अगर आप जस्ट पास हुए हैं नीट में, बाहर मत जाइए, पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए, वरना वापस आके एफएमजी क्रैक नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप बाहर जा रहे हैं और वहां जाके इन सीरियस हैं, मजाक कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं लाइफ के, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। डिग्री लेकर के बैठे रहोगे, एफएमजी क्रैक नहीं होगा। अगर सीरियसनेस के साथ जाते हो, अच्छे नंबर के साथ जाते हो, तो आप बिल्कुल जाइए और डिग्री लाकर यहाँ एफएमजी क्रैक करिए और आगे की अपनी प्रैक्टिस भी करिए। तो इस समय किर्गिस्तान के लिए आया है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एडवाइजरी जारी हुई है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो किर्गिस्तान में एमबीबीएस करना चाहते हैं। 29 अप्रैल की ये है। इसमें पहले ये पहले एक कॉन्फ्रेंस थी अप्रैल में, अब जाकर के जून में उन यूनिवर्सिटीज का भी नाम आ गया है जिनको एक्रेडिटेशन नहीं मिला है। तो एक्रेडिटेशन सिस्टम इन्होंने जारी किया था। हाइलाइट्स ऑफ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ किर्गिज रिपब्लिक। इसमें इन्होंने कहा था कि भाई इस साल से हम कुछ इस तरह की स्टेट मोनोपोली ऑन ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल, इस पे हम लोग काम करना जा रहे हैं ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इन किर्गिस्तान ऑन अगस्त 28, 2025 स्टार्ट किया था इन्होंने। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन किर्गिस्तान एंड modernizing the system for training personnel in the field of medicine to improve the quality of medical education and national healthcare system available to citizens। ये इन्होंने पूरा दिया था और इस तरह से इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया। इसमें इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें हम चाह रहे हैं। टू यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स भी क्या है, इनके लिए इंडियन स्टूडेंट्स भी इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हैं। टू बी लॉन्च्ड इन किर्गिस्तान, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बने, और वो प्लेटफॉर्म क्या बनाया इन्होंने, educate.gov.kg, किर्गिस्तान के लिए, है ना। इसी तरह से इन्होंने इसमें कहा डेडलाइन हो एक्रेडिटेशन की, हर साल एक्रेडिटेशन मिले यूनिवर्सिटीज को, उसी अकॉर्डिंग चले। तो इन्होंने इसकी डेडलाइन दी थी 1 जून, रिसेंटली 1 जून 2026 दी थी। उसके बाद इन्होंने लिस्ट डिक्लेयर की है किस किस को एक्रेडिटेशन मिला है 1 साल के लिए, किसको 6 साल के लिए, किसको फेल हो गए, जिनको मिला ही नहीं एक्रेडिटेशन, और किन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जो फेल हो गए, उसमें आप इस साल एडमिशन मत ले लेना, मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको, बाद में फंस जाओगे। आपको भेजने वाले कई हैं यहाँ पर एजेंट्स, क्योंकि उनके बीच में 6 लोगों की चेन है। आप तो सोच रहे हो उस ऑफिस में बैठा हुआ इंसान आपका एडमिशन करवा रहा है, नहीं,
वो एडमिशन आपका किसी और को दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है, वो किसी और को दे रहे हैं, ऐसा करके 6 लोग बीच में बैठे हैं, आपको लास्ट तक नहीं पता चलेगा। पहली बात तो आप लोग फीस से 10-15 लाख एक्स्ट्रा दे देते हो, फिर भी ऐसी यूनिवर्सिटीज पहुंच जाते हो जो या तो WHO से रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी उनसे एफिलिएशन जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, या इंटरनल जो सिस्टम्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के उनको फॉलो नहीं कर रही है, जैसे यहाँ एक्रेडिटेशन नहीं मिला है, या फिर इंडिया का जो एक्ट है FMG का उसको फुलफिल नहीं कर रही है, 2021 वाला एक्ट जो हम लास्ट में बोलते हैं उसको फुलफिल नहीं कर रही है। ऐसी यूनिवर्सिटीज में पहुंचने पर भी पूरी डिग्री लेके भी आपका कोई सेंस नहीं है, 6 साल भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी बचना है और इस तरह की एजेंसी से दूर रहना है जो भेज तो देंगे लेकिन आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा मत करिएगा। फिर ये इन्होंने किया था 1 जून को। इंपैक्ट क्या है ऑन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, तो ये देखिए एक और क्वेश्चन जो कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि इन यूनिवर्सिटीज में अगर अभी कोई बच्चा पढ़ रहा है किर्गिस्तान में, ऐसी यूनिवर्सिटीज में जिनको एक्रेडिटेशन नहीं मिला, तो क्या? तो भाई उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो लास्ट ईयर तक बच्चों का जिनका एडमिशन हो गया उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए वहां पर जो KSMA है वो देखेगा, जो किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी है वो उनके लिए व्यवस्था करेंगे, चाहे दूसरी यूनिवर्सिटीज में उनको शिफ्ट करें या कैसे भी, उनकी डिग्री पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन इस साल जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं वो ध्यान रखें कि सही यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करें, वरना फंस जाओगे, उसके फिर जिम्मेदारी उनकी नहीं है, फिर आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये इन्होंने किया था। इसके बाद में इसमें इन्होंने किया कि यूनिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने, ये सब इसका पर्पस था। और ये सब पर्पस के साथ में ऑल द यूनिवर्सिटीज विल हैव सेम एडमिशन रिक्वायरमेंट। फिर ऑल द स्टूडेंट्स विशिंग टू स्टडी मेडिसिन इन द किर्गिज रिपब्लिक शुड take note of the ongoing developments in the field of medical education in the Kyrgyz Republic and accordingly plan their decision. Mission will continue to monitor the developments and accordingly update the advisory. अब बात कर लेते हैं क्या क्या रहा। तो भाई मई 2026 में स्टेट एक्रेडिटेशन जो है वो कंडक्ट हुआ था इन अकॉर्डेंस विद द करंट लेजिस्लेशन। द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर नॉट सब्जेक्ट टू स्टेट एक्रेडिटेशन। इनमें कोई स्टेट एक्रेडिटेशन नहीं था। किर्गिज के ये 3 यूनिवर्सिटीज, किर्गिज रशियन, किर्गिज टर्किश और स्टेट मेडिकल एकेडमी नेम, जिनको ये दिया गया। टोटल ऑफ 24 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अप्लाइड फॉर स्टेट एक्रेडिटेशन। किन्होंने 24 ने किया, उनमें से इन्हें 6 साल के लिए एक्रेडिटेशन मिला है, यानी इनमें आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई टेंशन नहीं है। 6 साल तक का प्रॉपर एक्रेडिटेशन है इन यूनिवर्सिटीज का, जिसमें ओश स्टेट है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान है, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन है और एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर एस टेंटेशिव। ये 4 तो 6 साल के लिए है। इसके बाद ये हैं जिन्हें 1 साल के लिए एक्रेडिटेड हुए हैं, जो एक्रेडिटेशन मिला है जिनको 1 साल के लिए, यानी ये भी वैलिड है। इनमें अगर आप जाते हैं तो घबराने की बात नहीं, आप ये मत सोचना कि 1 साल के लिए ही मिला है, कोई बात नहीं, इस साल के लिए तो मिल गया ना। मतलब जो 26-27 में बच्चा एडमिशन ले रहा है वो जब निकलेगा, पास आउट होगा, तो उसके पास प्रॉपर वैलिड होगी जो मान्य होगी। अब अगले साल अगर इनको एक्रेडिटेशन नहीं भी मिलता है तो भी वो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो इस साल के लिए इन सब में भी आप जा सकते हैं, ये भी एक्रेडिटेड हैं 1 साल के लिए। ये हैं जो फेल हो गए, जो एक्रेडिट नहीं हुए, फेल टू पास स्टेट एक्रेडिटेशन आफ्टर इवैल्यूएशन, यानी इवैल्यूएशन हुआ और उसमें ये सही नहीं पाए गए कोई भी चीज इनमें, तो ये यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन नहीं लेना है इस साल। याद रखना, कई सारी ऐसे नाम हैं जहां बहुत सारे बच्चे हर साल जाते हैं, तो अब आप देख लो, ये सब नाम आपके सामने हैं, इनको अवॉइड करना है इस साल MBBS के लिए, या जैसे कोई डेंटल का भी है तो नहीं जाना है किसी भी केस में इस साल में। फिर इसके अलावा ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर से इनके अंदर भी मत जाना, क्योंकि इनको एक्रेडिटेशन नहीं मिला है, तो इन्हें आप अवॉइड करेंगे। लेकिन नाम प्रॉपर देखेंगे, केवल ये नहीं देखेंगे किर्गिज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में किर्गिज नाम आता है, इसलिए किर्गिज मत देख लेना, पूरा पूरा नाम देखना। इतने सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं कि किन किन को 6 साल का और किन को 1 साल का मिला है, उन सब में आप जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हमारे साथ जो बच्चा अब्रॉड में MBBS करने जाता है, हम हर उसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं जो प्रॉपर वैलिड है, जहां से प्रॉपर डिग्री बन के आती है, और बच्चे को आगे दिक्कत नहीं होगी, बस आपको आकर के FMG का एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन इन यूनिवर्सिटी से तो FMG तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे, आपकी डिग्री ही वैलिड नहीं है, जिनमें ऐसा होता है। और ऐसा केवल किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान नहीं है,
बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो, और उसके बावजूद वहां पर बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इवन इंडियन स्टूडेंट्स हर साल, क्योंकि वो इस तरह के फ्रॉडर्स के हाथों में आ जाते हैं जिनको केवल पैसा चाहिए। तो भैया सही हाथों से जुड़ोगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे लोग कई बैठे हैं जो सही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ढूंढना आपको है। हमारे साथ जाना है, नीचे नंबर आपको दिख जाता है 7412028919। कॉल या मैसेज करो, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी, सब समझा देगी। चाहिए नहीं चाहिए वो आपके बाद में। इसके अलावा जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, जो खुद स्टूडेंट्स हैं अभी बाहर, उनसे भी आपकी गूगल मीट करवाएंगी, उनसे भी पूरा सब कुछ चेक करवाएंगे, दिखाएंगे आपको, जिससे आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली उनसे भी पूछ लो। हमारे एजेंट्स तो, जो हमारी एजेंसी में जो हमारे खुद के कंपनी के लोग हैं, वो तो आपको बताएंगे ही सारी चीजें, लेकिन वहां पर बैठे हुए स्टूडेंट्स भी आपको सटीक जानकारियां देंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन सब चीजों से सेटिस्फाइड होकर फिर ही जाइए। फिर बात आती है, लास्ट टाइम मैंने उज्बेकिस्तान के लिए बताया था, उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के लिए भी ऐसी एक प्रॉपर गाइडलाइन निकाली गई थी, और उसमें भी ये चीज बोली थी एडवाइजरी इंडियंस के लिए। इसके अंदर ये देखो, ये 4 यूनिवर्सिटी थी, जिसमें से एक का बेंगलोर के अंदर ब्रांच थी, बाकी 3 यूनिवर्सिटीज उज्बेकिस्तान में ही थी। इन तीनों के लिए हमने बता दिया था इस साल आपको एडमिशन नहीं लेना है। इस साल क्या मतलब, इनको तो अभी नहीं दिया गया था, अब आगे कब आता है ओके होता है, उससे पहले आपको नहीं लेना है। तो ये उज्बेकिस्तान का भी बीच बीच में आया था, और ऐसी कई यूनिवर्सिटीज का आता रहता है। हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं जब भी आता है। ऐसे में किसी को अब्रॉड काका के थ्रू, जो कि बनाया गया स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की वजह से, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने जब हमको बताया कि सालों से फ्रॉड हो रहा है बाहर, अब्रॉड में लोग भेजते हैं पैसा, गलती इस तरह से कर देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में जहां बच्चे हमारे गए, वहां जाकर बच्चों ने जब पता किया दूसरे एजेंट्स के थ्रू, जब जो लोग आए हैं वो 10 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे करके आए, और हमारे स्टूडेंट सब जगह पे सबसे मिनिमम फीस में जा रहे हैं, क्योंकि हम कोई बिचौलिए नहीं है, हम कोई एजेंट्स नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के। आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वर्ल्ड में, आप नाम बताओ, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होगा, सब कुछ सही सही चलेगा। हाँ, अगर कहीं पर कोई एंट्रेंस एग्जाम में आप फेल होते हो तो आप जिम्मेदार हो। हम गलत काम नहीं करते, हम प्रॉपर तरीके से चलते हैं, और इसीलिए कोई बच्चा जब हमसे जुड़ता है, हम उनसे 3-4 यूनिवर्सिटीज का नाम लेके चलते हैं कि इन सब में से आप पकड़ के चलिए, प्रायोरिटीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट पे पहले चांस। लेकिन अगर कोई सिस्टम में ऐसी चीज है कि आपको वहां का एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री बायो का होता है पेपर, हालांकि उसमें भी हम हेल्प करते हैं, पर अगर किसी से वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई वैसे भी आप उसके फिर रहने दीजिए, क्योंकि इस तरह से सारे सिस्टम को फॉलो करके जाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और हम हमेशा सिस्टम को फॉलो ही करवाते हैं, चाहे बच्चा हमारा बाहर बैठा है उसको भी हम यही कहते हैं कि ढंग से पढ़ो, हम पास नहीं करवाएंगे। जबकि यूनिवर्सिटीज में सांठगांठ होती है, लेकिन हम नहीं करते, हम कहते हैं आप ढंग से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि एफएमजी भी क्रैक करना है। दूसरे एजेंट्स कह देते हैं हमारे को 6 साल की हम पास करवाने की गारंटी लेते हैं, तो भाई केवल डिग्री लेकर थोड़ा ना बैठना है, तुम्हें पढ़ना है, सेलेक्ट होना है, वापस आकर के यहाँ पर फ्यूचर बनाना है अपना। तो ऐसी डिग्रियां कोई काम की नहीं होती है, इसलिए ऐसे लोगों से तो दूर रहो। और हमारे को अगर कोई इसलिए अप्रोच करता है कि 6 साल हम पास करवाएंगे, तो भैया मत जुड़ना हमसे। हमसे वो बच्चे जुड़े जिन्हें सच में सबसे कम फीस में अब्रॉड में एमबीबीएस करना है, सही तरीके से जाना है, और वापस आकर के एफएमजी क्रैक करना है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। 7412028919 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग फीस, अगर हम जैसे कई बच्चे रशिया की भी बात करते हैं, तो वहां पर सबसे कम फीस 3,15,000 पर ईयर रूबल्स में है। ये रुपीज में नहीं है, रूबल्स में, क्योंकि रूबल ऊपर नीचे जा रहा है। अभी पहले तो बहुत ऊपर चला गया था, वापस थोड़ा सा डाउन हुआ है। अब देखते हैं उस समय कितना होता है जब आप एडमिशन लेते हैं। जिस दिन आप एडमिशन लेंगे, जितने आईएनआर रहेगा वो आप समझ सकते हैं। बाकी 3,15,000 रूबल पर ईयर, ये 6 साल तक फिक्स रहेगी, चाहे हर साल फीस बढ़ती जाए। जिस बच्चे ने इस साल एडमिशन लिया उसके लिए ये ट्यूशन फीस है, ये ट्यूशन फीस है। तो बाकी सब जानकारियों के लिए हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। इसी तरह से किसी को इंडिया में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटेरिनरी कुछ भी करना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम किसी में भी, तो फिर नीट का जेई ऐप है, टॉप कोर्सेज में जाओ, नीट काउंसलिंग में जाओ, जो प्लान लेना है ले लो, बिना कूपन कोड लगाए आप अभी ले सकते हैं। और अगर कोई अलग अलग स्कीम चल रही है, कोई डिस्काउंट चलते हैं किसी भी समय, तो आप हमारी टीम से क्वेरी करके पूछ सकते हैं 7230000533 पे व्हाट्सएप करके। इंडिया की काउंसलिंग के लिए ये है, और अब्रॉड की काउंसलिंग के लिए ये नंबर हमने दे रखा है। इन पे आप बात करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम प्रॉपर हेल्प करेगी और आपको कॉलेज तक पहुंचा देगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।